हम गरीब आदमी क्या कर सकते हैं बताइए। चाय तक महंगा हो गया, ओटा पूरी महंगा हो गया, गैस महंगा हो गया, कौन सा चीज महंगाई नहीं हुई है। होली का भाड़ा बढ़ गया, VC का खाना बढ़ गया। अरे अभी 2 रुपया पहले 5 में मिलती थी चाय, अभी 7 रुपया कर दिए। राइस प्लेट पहले 40 में मिलता था, अभी 50-60 कर दिए हैं। जो पूरी भाजी पूरी मिलती थी 15 का, अभी 24 कर दिए। हमारा क्या होगा, हम लोग 12-12 घंटा ड्यूटी करते हैं, 9-9 घंटा ड्यूटी करते हैं, तो इसलिए थोड़ी भगवान से दुआ करो, भगवान ये युद्ध रुक जाए, हमको बाटला मिल जाए। नहीं महाराज जैसे भाग रहे गाँव, हम भी भागने लगेंगे गाँव। आज वड़ा पाव खाने जाएंगे, 10 रुपए का वड़ा पाव आज 18 रुपए 20 रुपए मिल रहा है भिवंडी में। आपको भी पता होगा 15 रुपए मिल रहा है। हर चीज महंगाई बढ़ गई है। आज भजिया पाव लेने जाएंगे तो 15 रुपए में। लूम वाला कैसे खाएगा आप बताइए। हर चीज में हमारा काम पूरा, आधे से ज्यादा काम रुक गया है। कुछ हम लोग वड़ा पूरी भाजी पूरी हमारी बंद कर दिए थे, कोयले में हम लोग खाना पका रहे, 10 रुपये हमको बढ़ाना पड़ा, तो कस्टमर को भी तकलीफ हो रही, बोले 10 रुपये क्यों बढ़ा रहे हो आप। तकलीफ बनाने वाला भाग जा रहे उस्ताद लोग, बोले हमको नहीं होएगा भाई, कोयले में गर्म हीट मारता है और अंदर रख नहीं सकते, वो बहुत सी परेशानी है। पूरा तौल लगता है और फोड़ने पड़ता है ना, तो पूरा पैर उर में हाथ में चोट लगता है। देखो बना रहा था ना, पूरा हीट आता है, पूरा शरीर का अच्छा नहीं लगता है। सरकार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है अपने को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बाटले की वजह से तकलीफ है। हम लोग का भाव बढ़ा देंगे तो वो भी धंधा नहीं होगा, कस्टमर पे फर्क पड़ेगा ना। क्या ना, हम लोग मामूली आदमी हैं। तबलीग तो आ रही है, अभी प्रॉब्लम है भाई, तबलीग है, नहीं तो ज़्यादा वो भाव ले रहे हैं, मिल नहीं रहा है, क्या करें। तो अभी बीच में आप होटल बंद करके भी बंद करके चले गए थे घर पे, 1 महीना बैठे थे, क्या करें। क्या महंगा मिल रहा है गैस? महंगा मिल रहा है, 5-5 हज़ार रुपया मांग कस्टमर रहे। पे भी कोई असर पड़ रहा है? असर पड़ रहा है ना। और ये इसका चाय का रेट भी आपने बढ़ा दिया है। 1 रुपया बढ़ाया है, 6 रुपया किया। सिलेंडर नहीं मिलने की वजह कुछ नहीं है, होटल वाले सब भाव बढ़ा दिए। तो इससे आपको भी प्रॉब्लम हो रहा है ना। पहले 5 रुपए में चाय पीते थे, अभी 6 रुपए में पी रहे, 10 की चाय 15 में कर दिए सब। लेकिन ये लोग भाव बढ़ा दिए। और सिलेंडर का, अरे खाने पे बढ़ा दिए। जैसे राइस प्लेट पहले 40 में मिलता था, अभी 60 रुपए में बेच रहे सब। सिलेंडर के नाम पे बहुत धांधली कर रहे सब होटल वाले। मतलब महंगाई बढ़ गई। महंगाई बढ़ गई। अब तक कि सिलेंडर 200 बढ़ा है, भाव 20-20 रुपया प्लेट पीछे बढ़ा दिए सब। बहुत दिक्कत हो रही है। कारीगर सब गांव भाग रहे, बोल रहे भाई हमको नहीं रहना है, हमारा भाव बढ़ा के दो। अरे अभी 2 रुपया पहले 5 में मिलती थी चाय, अभी 7 रुपया कर दिए। राइस प्लेट पहले 40 में मिलता था, अभी 50-60 कर दिए हैं। जो पूरी भाजी पूरी मिलती थी 15 का, अभी 24 कर दिए। मैं तो ये लूम लाइन का लूम चलाता हूँ। कितना दिन का कितना कमा लेते हो आप लगभग अंदाज से? अरे कमा लेते हैं मतलब 8,000-15,000। हाँ जैसे आपके डेली जो खाने पीने का, उसको क्या फर्क पड़ रहा है? जेब पर असर पड़ रहा है? हाँ पड़ रहा है ना, महंगाई बढ़ गई तो महंगाई की वजह से आपने चीजें खरीदना है, होटल में जाना कम कर दिया है। हाँ कम कर दिए ना, अभी उतना नहीं खाते पीते ज़्यादा। तो आप क्या चाहेंगे अगर एक नागरिक होने के नाते सरकार से, कि क्या होना चाहिए LPG सिलेंडर के मामले में? सिलेंडर के मामले में मतलब समय से दे तो सस्ता होगा, महंगाई कम करे। सब महंगा हो रहा है, सिलेंडर महंगा। क्या फर्क पड़ रहा है आपकी जेब पर, क्या असर पड़ रहा है इससे? अरे काहे ना असर पड़ेगी। अब खाना बनाओ तकलीफ होता है, सिलेंडर के नंबर लगाओ, मिनट लोड के चलाओ। सिलेंडर के नंबर लगाओ, मिनट से लोड के चलाओ। लकड़ी बनाओ परस है। होटलों पे भी महंगा चीजें होटल में हर चीज़ महंगा हो गया। पहले में और अभी में क्या फर्क है? अभी बहुत फ़र्क हो गया। जैसे कि जान लो, जहाँ पहले 50 रुपये ड्यूटी पर हो जाता था, जहाँ 70-80 रुपये लागत। कैसे आदमी काम चले? कमाई तो बढ़ नहीं रहा है, खाली महंगाई बढ़ रही है। 12 रुपए का वड़ा पाव 20 हाँ रुपए कर दिए। हाँ 12 रुपए का वड़ा पाव 20 रुपए का कर दिए, ये थोड़ी ना होता भाई। और पूरी भाजी था 15 रुपए 20 रुपए, अब हो गया 25 कर दिए, 30 कर दिए। पूरी 5 रुपए की अब 1 देने लगे, कोई 2 दे रहे। ये बहुत गलत हो रहा है हमारे साथ, इसको सुधार करना चाहिए सरकार को, और सरकार इस चीज़ में ध्यान देना चाहिए। हमारा क्या होगा, हम लोग 12-12 घंटा ड्यूटी करते हैं, 9-9 घंटा ड्यूटी करते हैं, तो इसलिए थोड़ी भगवान से दुआ करो, भगवान ये युद्ध रुक जाए, हमको बाटला मिल जाए। नहीं महाराज जैसे भाग रहे गाँव, हम भी भागने लगेंगे गाँव। तो प्लीज़ ध्यान दो, MLA को वोट दो। और कौन है
MP को वोट भी दो और PM को भी वोट दो, सबको दो, लेकिन अच्छे वोट दो कि सरकार। जो कस्टमर जैसे कि बोल रहे हैं महाराष्ट्र के, यहाँ पे चाय पहले 5 की मिलती थी, अब 7 की, तो 6 की मिल रही है अभी। तो आपका तो यही कहना होगा कि LPG सिलेंडर की वजह से हाँ, जो महंगा आ रहा है 5-5 हजार रुपये में ले रहे हैं, क्या करेंगे। अगर इन फ्यूचर सिलेंडर वापस से सस्ता होता है या नॉर्मल स्थिति काबू में आ जाती है, हाँ। तो आप वापस से चाय का हाँ, वापस का वही रेट करेंगे ना। रेट आप कम कर हाँ, देंगे। कम करेंगे ना फिर रेट। ये बात सही बोलिए ना, फिर इसमें कि अगर पहले के जैसा हो जाएगा पहले के जैसा हो जाएगा तो हम जो भाव था वही भाव के हिसाब से देंगे, वो कम होना चाहिए बस। सिलेंडर की जो शॉर्टेज चल रही है, इससे आपको क्या क्या होटलों में खाने पीने में क्या दिक्कत आ रही है? वही महंगा हो गया है, क्या क्या महंगा हो घोड़ा पूरी महंगा हो गया है। गया? होटल में जाने में खाने पीने में तकलीफ हो रही है। हाँ, कौन सा चीज महंगा नहीं हुआ है? यहाँ चाय तक महंगा हो गया, ओटा पूरी महंगा हो गया, गैस महंगा हो गया। कौन सा चीज महंगाई नहीं हुई है? होली का भाड़ा बढ़ गया, VC का खाना बढ़ गया। कौन सा चीज आपको महंगाई नहीं बढ़ी है? जो हम लोग क्या गरीब आदमी कमाएंगे, खाएंगे, किसकी सपोर्ट करेंगे? आप बताइए, आपकी सपोर्ट करें? खाने पीने में तकलीफ आ रही हो, सब चीज की तकलीफ है। कोई हम बेगारी के काम करते हैं, ये देखिए, कमा लेते हैं वही 500-600 रुपया कमा लेते हैं। दिन भर में। खाने में आपका कितना? खाने में हमारा 300-400 रुपया लग जाता है। 85 रुपया होटल में जाएंगे तो एक टाइम की खाना लग जाती है। चाय के 6 रुपया हो गया, ओड़ा पूरी के 18 रुपया था, वहाँ 30 रुपया हो गया। आप क्या चाहेंगे सरकार से? नागरिक क्या चाहेंगे हम लोग? गरीब आदमी हम लोग चाह के भी क्या करेंगे? वही कीड़े मकोड़े की तरह रेंगते रहेंगे। हम गरीब आदमी क्या कर सकते हैं, बताइए? सब चीज की दिक्कत है। अब ये इस परेशानी में हर एक चीज की दिक्कत आ चुकी है। यहाँ क्या हम लोग का फायदा है? अरे हम लोग प्रदेश में आए हैं कमाने खाने के लिए, वो भी हम लोग के मुश्किल हो गया है। देश में की तो बात ही छोड़िए। नहीं, सिलेंडर के शॉर्टेज से असल में फर्क पड़ा है। फर्क ये पड़ा है कि कैसे ना, कुछ लोग माइग्रेंट लोग यहाँ रहते हैं, वो लोग नॉर्मली ब्लैक सिलेंडर ही, जो ब्लैक का आता है, उनके पास ना कार्ड है ना आधार कार्ड है कुछ है, तो वो लोग ब्लैक का ही सिलेंडर यूज करते हैं ज़्यादा करके। बाकी उनका जो ऑफिशियल है वो उनके गाँव में ही रहता है। तो उनको अगर सिलेंडर बहुत दिन से नहीं मिल रहा है, इस वजह से वो लोग अपना जो वाइफ है, बच्चे लोग हैं, सबको गाँव भेज रहे हैं। सब यहाँ लूम लाइन है, पब्लिक ही गाँव जाएगी, धंधा कहीं चलेगा? पब्लिक ही हाँ, जब उनके जेब में पैसा ही नहीं है, एक 500 का 300 का सिलेंडर अगर वो लोग 3000 में खरीदेंगे, उससे अच्छा बोलेंगे कि उतने पैसे में गाँव पहुँच जाएंगे वो लोग। तो ये हालत फिलहाल यहाँ पे है। हालत क्या है यहाँ फिलहाल? पीछे पूरा एरिया खाली है, सिर्फ जेंट्स लोग हैं, वो भिस्सी में खा रहे हैं, कमा रहे हैं। बाकी आप उनकी पूरी फैमिली जो है वो आप गांव में वो लोग शिफ्ट कर चुके हैं। और जहाँ ऐसे हालात चल रहे हैं, लग भी नहीं रहा है कि अब पब्लिक जल्दी वापस आएगी। और भीड़ नहीं है, पब्लिक नहीं है, धंधा कैसे चलेगा? होटलों पर जो चीजें महंगी हो गई उसके बारे में आप क्या कहेंगे? होटलों में चीजें महंगी हो तो गई है, लेकिन लोगों के जेब में पैसा भी तो चाहिए ना। जब सिलेंडर नहीं है, धंधा नहीं है, तो लोगों के जेब में पैसा नहीं है। पैसा नहीं है तो खाएंगे क्या? जाहिर सी बात है। नागरिक होने के नाते आप क्या वो करना नागरिक होने के नाते तो यही बात बोलूंगा कि सरकार ये चीज पे ध्यान दे। कम से कम जैसे नॉर्मली सरकार ध्यान दे रही है कि जिनके कार्ड पे गैस सिलेंडर मिल रहे हैं उनको थोड़ा सा आगे पीछे क्यों ना हो, लेकिन मिल रहे हैं उनको। लेकिन सरकार ये चीज पे ध्यान दे कि जो माइग्रेंट लोग हैं उनका जो सिलेंडर है, छोटा सिलेंडर बोलते हैं उसका, जैसे हाँ 5 किलो का, तो वो उनको कैसे अवेलेबल किया जाए। ऐसा चाहिए? भिवंडी जो है वो माइग्रेंट लोगों से चलती है, ऐसा है। तो उनको जो छोटा सिलेंडर है उनके पास पहुंचाने का काम सरकार करे, वही भाव में करे जो भाव में उनको पहले मिल रहा था, ऐसा है। आप कुछ बोलेंगे? नहीं, ऐसा है, भाव तो बढ़ा है, ठीक है चलेगा, लेकिन लूम चला रहे, सैलरी बढ़ नहीं रही है और सरकार थोड़ा भी ध्यान नहीं दे रही है। बीजेपी ना इतना लापरवाही कर रही है ना, क्या बताएं हम लोग। सैलरी जितनी 15,000 है, 15 ही हज़ार है, 16 तो हो नहीं रही है। आज वड़ा पाव खाने जाएंगे, 10 रुपये का वड़ा पाव 18 रुपये 20 रुपये मिल रहा है भिवंडी में। आपको भी पता होगा 15 रुपये मिल रहा है। हर चीज़ महंगाई बढ़ गई है। आज भजिया पाव लेने जाएंगे तो 15 रुपये में, लूम वाला कैसे खाएगा आप बताइए। जिनकी 300-400 रुपये मजदूरी, 500 पकड़ लो, 500 में क्या होता है? 100 रुपये का नाश्ता होएगा सुबह, 2 लोग जाएंगे तो 100 रुपये कहीं से भी जाएगा। रिक्शा भाड़ा है 15 रुपया। बताइए, सरकार थोड़ा भी ध्यान दे नहीं रही है। महाराष्ट्र में थोड़ा भी ध्यान नहीं है उनका, सब अपने अपनी जेब भरने में तैयार है, सब और कुछ नहीं है।
और क्या बोल सकते हैं। और रात में आप निकलिए 4 बजे देखेंगे तो लेडीज सब लोग बाटला ले लेके जाते हैं, क्या हालत खराब करके। और लॉकडाउन लगेगा मतलब नहीं है कुछ। अभी बस हो गया, हम लोग तो हार मान गए सरकार को। अभी देख लिए बीजेपी को, बस हुआ, देखेंगे अब दूसरा कोई लाएंगे नया। बहुत फर्क है। कैसे कि अभी पब्लिक नहीं है ना, पब्लिक सब घर जा रहे हैं, क्या करेंगे। खाना नहीं मिल रहा है, खाना रह के भी खाना नहीं मिल रहा है ना भाई, चीजों के भाव भी बढ़ गए है ना भाई। आपने भी कुछ अपनी इस पान टपरी में भाव बढ़ाया है, प्राइस? भाव नहीं बढ़ाया हूं मैं अभी, अब देखता हूँ अगर सामने वाला भी बढ़ाएगा तो आप लोगों को भी बढ़ाना पड़ेगा। ऐसे सब चीज का तो भाव बढ़ गया है। तो कुछ वो लोग उसका रास्ता निकालेंगे, तो हमको घासलेट वगैरह डीजल वगैरह तो काम चलाना पड़ रहा है। कारीगरी महंगी हो गई और जो पाम तेल वगैरह महंगा हो गया, तो परवड़ नहीं रहा है किसी भी हाल में, तो मजबूरी में बढ़ा है हम लोग ने पैसा। अगर ये चीज़ नीचे हो गई तो फिर हम लोग 2-4 रुपये हम लोग भी कम कर देंगे। अगर सिलेंडर का क्राइसिस खत्म होता है, जो हाँ, क्राइसिस खत्म होता है, अपने वापस रेट में अपना वो 1700-1800 में आता है, तो हम लोग भी 12 रुपये वड़ा पाव कर देंगे। अगर वापस नॉर्मल होती है हाँ, तो फिर करना ही पड़ेगा ना। तो ऐसा हमारा विचार अभी वैसा भी है कि आगे कम हुआ तो कम करेंगे, नहीं तो आगे जो माहौल दिख रहा है तो ज़्यादा ही टाइट दिख रहा है सब। बाहर से जो कामगार आते हैं या मजदूर तबका होता है वो वापस गांव जा रहा है, तो इससे क्या कस्टमर पे भी कुछ असर पड़ा है? कस्टमर पर बहुत ज़्यादा असर पड़ गया। कम से कम कुछ नहीं तो हमारा 50% धंधा कम हो गया। जो हमारा धंधा तो 50% धंधा कम चल रहा है, लेकिन अल्लाह का शुक्र काम चल रहा है फिलहाल। बस यही सब है मामला। गवर्नमेंट इस पर ध्यान देवे। और क्या लोगों में अफवाह चली, लॉकडाउन विकडाउन ये सब सुने तो सरकार ने तो स्ट्रिक्टली कहा है कि लॉकडाउन तो नहीं लगने वाला। नहीं लगेगा, लेकिन पब्लिक को क्या कौन समझाएगा। पब्लिक में एक अफवाह चलती है तो लोग डायरेक्ट बोलते हैं। पिछले लॉकडाउन में लोग काफ़ी परेशान हो गए थे ना, तो वो सोच के लोग पहले घर वाले वहाँ से प्रेशर करते हैं। मेरा कारीगर खुद चले गया गाँव, 28 बजे से चले गया, तो मतलब कि भाई यहाँ पे ऐसा सा मसला चल रहा है। अब वो रिटर्न आने खड़ा है तो वहाँ से भी गाड़ी नहीं मिल रही उसको। मामला ऐसा चल रहा था। नागरिक होने के नाते आप क्या चाहेंगे कि हालात किस तरह से होने चाहिए? अब नागरिक होने के नाते मैं कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट इस पर खास ध्यान दे, पब्लिक के इस पर ध्यान दे कि कम से कम रेट हो जाए। हम भी कम रेट में, हमारा क्या है सेलिंग बढ़ती है हमारी। अब कॉस्टली होने से लोग भी कम, हमारा धंधा चल रहा है। हम 10 रुपये में अच्छा धंधा कर रहे थे, अभी लेकिन बढ़ाने से धंधा कम हो गया है। तो इस पे खास तौर पे तबका है वो अफोर्ड नहीं कर हाँ, मजदूर तबका, हमारे गैरेज वाले लोग हैं यहाँ पे, पीछे लोम वगैरह के लोग हैं। तो महंगी चीज़ अफोर्ड नहीं हाँ, महंगी चीज़, उनको पगार कम है तो वो लोग एक वड़ा लेके 2 पाव खाते हैं। अभी उनको वो भी महंगा पड़ रहा है। पहले 2 वड़ा पाव खाते थे, अब एक वड़ा 2 पाव, एक कटिंग में 3 कटिंग करके चल रहा है मामला। तो खैर ये सब मसला है। ठीक है, इम्पैक्ट पड़ा है बहुत पड़ा है। बहुत बोले तो हर चीज़ में हमारा काम पूरा आधे से ज़्यादा काम रुक गया। कुछ हम लोग वड़ा पूरी भाजी पूरी हमारी बंद कर दिए थे। कोयले में हम लोग खाना पका रहे, 10 रुपये हमको बढ़ाना पड़ा, तो कस्टमर को भी तकलीफ हो रही है। बोले 10 रुपये क्यों बढ़ा रहे हो आप? बहुत बोले तो अभी बोलने के लिए तो बहुत सी बातें, बहुत ज़्यादा बोले तो बहुत ज़्यादा ही अपने को भारी पड़ रहा है। तो मतलब एक आदमी हमको खाली कोयला तोड़ने के लिए लग रहा है। इसकी अलग से मजदूरी देना पड़ती है। हाँ, उसकी अलग से मजदूरी दो उनको, तो 1-1.5 घंटा उसमें वही लग जाता है। फिर काम स्लो होता है, जैसा अपना काम होना चाहिए वैसा काम नहीं होता है। कुछ टाइम भी बहुत लगता है। मतलब अभी ये कोयला भी लेके आया, एक आदमी तोड़ने के लिए बैठा हो, फिर उसको जलाने के लिए फिर एक अलग से पंखा लगाओ, बहुत सी हैरानी। पहले की दामों में और अभी में कितना फ़र्क है? बहुत फ़र्क हो गया। बाटलों का रेट बढ़ गया। अभी गवर्नमेंट की तरफ से एक बाटला आ रहा है। एक बाटला अपन इतना बड़ा होटल चला रहे, एक बाटले में हमारा क्या होएगा? एक बाटला मिलेगा, फिर एक बाटले के बाद फिर दूसरा बाटला, एक बाटला अभी मिलेगा। बोले एक बाटला मिलेगा, पेपर वगैरह अपना जो है दे के एक बाटला गवर्नमेंट की तरफ से आएगा। तो एक बाटले में अपने को पूरा नहीं होगा। अपने को यहाँ एक भट्टी, एक वहाँ भट्टी लगती है, एक अंदर चाय बनाने के लिए, हर चीज़ में हैरानी हो रही है। जैसे आप बता रहे हैं कि चीज़ों के भाव इस वजह से बढ़ाना पड़ा कि सिलेंडर नहीं मिल रहा, तो हाँ, इससे भाव बढ़ाने की वजह से क्या कस्टमर पे भी बहुत फ़र्क। कस्टमर 2 बात सुना के जा रहा है, बोले तुम लोग ऐसा क्यों रेट बढ़ाते जा रहे हो? क्योंकि सामने वाला भी मेहनत करते हैं, उनकी पगार थोड़ी ना बढ़ रही, उनकी पगार तो उतनी ही है। ये 10 रुपये अपन यहाँ बढ़ा तो उनको भारी पड़ता है, क्योंकि उनकी जो सैलरी उतनी है ना,
तो 2 बात अपने को सुना के, लेकिन अपना भी मजबूरी है कि बहुत से लोग कहते हैं इनके घर नहीं है, कंपनियाँ हैं, कंपनी में खाना खाने के लिए उन लोगों अपने घर में, उन लोग घर नहीं जा सकते, बहुत दूर दूर से भी आते, तो यही सब है। नागरिक होने के नाते सरकार से यही अपील करेंगे, बहुत जल्दी जल्दी ये मैटर को सॉल्व करो, कई गैस का इंतजाम करो, कुछ ना कुछ रास्ता खोलो। ऐसा चलेगा तो ऐसा नहीं चल पाएगा, कुछ दिन ऐसा चलेगा, कुछ दिन आदमी चलाएगा, फिर कुछ दिन क्या बहुत सी सामान बंद हो जाएंगे, जैसे वड़ा पूरी हो गया, क्योंकि उस्ताद लोग भी इसमें काम नहीं करते, बहुत कम लोग जो है कम, हमारे उधर से आदमी भाग जा रहे काम की वजह से। गैस पर बनाने में और इस पर बनाने में बहुत फ़र्क है, बहुत बोले तो बहुत फ़र्क है, बहुत तकलीफ। बनाने वाला भाग जा रहे उस्ताद लोग, बोले हमको नहीं होएगा भाई, कोयले में गर्म हीट मारता है और अंदर रख नहीं सकते, वो बहुत सी परेशानी है किसी पे आती है। तो आपने जो भाव बढ़ाया है तो क्या वापस से पुराने भाव पर? हाँ, अगर वापस वही भाव हो जाएगा तो हम कस्टमर को बोल रहे हैं कि सिलेंडर का रेट अगर सिलेंडर मिलने लगेगा तो हम हमारा नॉर्मल रेट कर देंगे, तो हम हर कस्टमर को बोल के दे रहे भाई, बोल रहे कि भाई 10 रुपये इसकी वजह से बढ़, जैसे ये सही हो जाएगा हम हमारा रेट कम कर देंगे। कस्टमर भी वो जान रहा है, आजकल कस्टमर को भी न्यूज़ देख रहे, उनको भी पता चल रहा है नहीं ऐसा ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है। क्या क्या दिक्कत आ रही है चूल्हे पर, सिगड़ी पर खाना बनाने में? वो चूल्हे पे खाना बनाने में अच्छा नहीं लगता, पूरा तौल लगता है और फोड़ने पड़ता है ना, तो पूरा पैर उठ में हाथ में चोट लगता है। देखो पूरा पैर से में चोट लग जाता है, फोड़ता है कोयला का। जो हीट आती है उसका? हाँ, वो इसका हीट आता है ना, तो हाँ गैस पर बनाना बहुत ईजी था, इसमें बना रहा था ना, पूरा हीट आता है, पूरा शरीर का अच्छा नहीं लगता है। अब पूरा हाँ मेहनत तो बहुत अच्छे। कितनी देर में बन जाता था, अभी कितनी देर में? अभी टाइम लगा, पहले 10-15 में बन जाता था, अभी बहुत टाइम जाता है। हाँ और मेहनत भी, कोयला तोड़ रहे हाँ मेहनत लगता है, हाथ पैर में बड़ी हाथ चोट लगता है। मजदूरी में कुछ फर्क आया है पहले जितनी? हाँ फर्क आया, पहले कम शाम था, अभी ज़्यादा हो गया है काम। हाँ पगार इतना ही मिल रहा है। क्या चाहेंगे आपके पहले जैसा वो गैस मिल? हाँ पहला जैसा हो जाए तो और अच्छा रहेगा। क्या आपको क्या समस्या आ रही है? समस्या क्या, गैस का समस्या, और गैस नहीं मिलने पर भोजन वो जो है होटल में भाव बढ़ गया है, हम लोग को बहुत दिक्कत होता है। कितने का मिलता था, अभी कितने का मिलता है? क्या बोले? पहले क्या कितने का मिलती थी, अभी कितने की मिल रही है? अभी 10 रुपये 20 रुपये ज़्यादा बढ़ के मिल रहा है, रोटी और सब्जी सब कुछ। हाँ बहुत सेहत पर भी असर पड़ रहा है। और अब हम लोग परदेसी हैं, अब गांव जाने की तैयारी कर लिए हैं, क्या करेंगे यहाँ पर, महंगाई हो गया है, खाने पीने में बहुत दिक्कत हो रहा है। खाने पीने में भी कोई कटौती की आपने? पहले आप 4 रुपये एक्स्ट्रा खाते होंगे, अभी कम कर दिया है? हाँ ये भी कम हो गया है, जहाँ 4 मिलता था रोटी वहाँ 2 रोटी दे रहा है, और कहीं रोटी मांगता हूँ तो रोटी देता है तो चावल नहीं, चावल लेता है तो रोटी नहीं, ऐसे हो रहा है। और क्या, यही बस गैस सिलेंडर की दिक्कत हो रहा है, और उसमें खाने पीने में बहुत दिक्कत हो रहा है। अब हम लोग जो है ना गांव पलायन करेंगे, अब एक दो कमर्शियल सिलेंडर की जो शॉर्टेज है, इसकी दिक्कत खत्म होती है तो क्या आप फिर वापस से? हाँ फिर वापस आएंगे, अपना जहाँ रोजगार काम करते हैं वहाँ फिर वापस आएंगे। ऐसी सरकार से हम कहना चाहेंगे जो गैस सिलेंडर जितना जल्दी हो मुहैया कराएं। क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है? सिलेंडर की शॉर्टेज से बहुत प्रॉब्लम आई है। 4-5 दिन धंधा मेरा बंद हुआ और मिल नहीं रहा था, फिर रात भर लाइन लगा के ये 5 किलो वाला बाटला लिया हमने। 3 दिन जाके दौड़ा, दुकान को बंद हाँ दुकान बंद करना पड़ा। 5-6 दिन तो ऐसे ही बंद पड़ा था, फिर इसको भी ध्यान देना पड़ा, खर्चा कहाँ से चलेगा, सरकार क्या कर रही क्या नहीं कर रही, अपने को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ बाटले की वजह से तकलीफ है। बाटले का क्या दाम बढ़ा है कि उतने में ही मिल? नहीं बढ़ा के लिए, पहले 500 में आता था, 480 में आता था, अभी लोगों ने 600 कर दिए। तो ये जो बाटले का दाम बढ़ा, इसकी वजह से आपने क्या इसमें चीज़ों के भी दाम बढ़ाए अपने? नहीं हमने तो नहीं बढ़ा, हम बढ़ा कि हम लोग नॉर्मल आदमी हैं, हम लोग का भाव बढ़ा देंगे तो वो भी धंधा नहीं होगा, कस्टमर पे फर्क पड़ेगा ना, क्या ना हम लोग मामूली आदमी हैं। कुछ पड़ा है कस्टमर पे अभी जो चल रहा है मसला सिलेंडर का, जिसकी वजह से अभी कुछ तो खर्च समझ में नहीं आ रहा है। तो आपने अभी तक मतलब कोई भाव नहीं बढ़ाया? नहीं हमने भाव नहीं बढ़ाया है। तो अगर सिलेंडर किसी वजह से आपको नहीं मिलता है तो आप उस वक्त गाड़ी बंद रखते हैं या चूल्हे पे या किसी और सोर्स? नहीं किसी कोई रास्ता ही नहीं है। चूल्हे कभी खरीदारी करने जाएंगे, आज जो पहले 200 का चूल्हा था आज 3000-4000 लोग मांगते हैं, उसकी भी कीमत। कोयले के कब भाव बढ़ गया,
लकड़ी का भाव बढ़ गया, कहाँ से आदमी करेगा, उससे काम भी नहीं हो पाएगा। मतलब ऐसा है कि अगर सिलेंडर आपको नहीं मिलता तो आपको धंधा बंद धंधा बंद करना है, करना ही करना है। इसका कोई रास्ता नहीं है। दे रहे बेटा। हाँ बस बोलो और कुछ क्या क्या करना। अभी ये कोशिश होती है कि जितना जल्दी हो सके इसको बन जाए ताकि सिलेंडर की बचत हो और हाँ बन जाए तो अच्छी बात है कि भाई हर हम लोग मीडियम क्लास के लोग हैं, गरीब आदमी हैं, जी खा रहे हैं, ज़रा सही भाव भी मिले, 2 पैसा मिले तो अगर आराम से मिलने लगे तो फिर कोई तकलीफ नहीं रहेगी। बंद हो जाएगी फिर परिवार चलाना, देखभाल करना कैसे काम चलेगा, यही दिक्कत तो है। अब सरकार का हम लोग को ध्यान दे और क्या। कमर्शियल सिलेंडर हाँ कमर्शियल, हाँ हो बढ़ाओ, कमर्शियल का बढ़ाओ, घर का बढ़ाओ, नहीं बढ़ाएंगे तो काम नहीं चलेगा। ये शहर है, कोई जंगल में कोई है ही नहीं, तो ये तो अगर नहीं बढ़ाएंगे तो गरीब आदमी मर जाएगा ना, और क्या।